बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमारी कोशिश हमेशा से यही रहेगी और हमेशा रहेगी कि हम आपको जो वीज़ाज़ के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी अगर आप किसी से करवाते भी हैं ये काम तो आपके लिए आसानी हो। मैं बात कर रहा हूँ आज इस वीडियो में तुर्की वीज़ा के हवाले से। तुर्की वीज़ा ओपन है और वीज़ा देने के हवाले से दे आर विलिंग, मुझे नज़र आ रहा है जो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, दे आर विलिंग टू गिव यू वीज़ा एंड यू कैन ट्रेवल तुर्की। तुर्की के हवाले से इत्तेफाक की बात है, कल फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो देखी कि जो बच्चे डेंगू के नाम पे वहाँ जाते हैं और रास्ते में अक्सर दम तोड़ देते हैं, और जो लोग बहरहाल मतलब 1000 में से 5 लोग जो पहुँच भी जाते हैं इटली या फ्रांस वगैरह, तो उनके साथ जो हालत वहाँ होती है उससे बेहतर है कि आप अपने मुल्कों में रहें। लेकिन इज़्ज़त और आबरू से कैसे जाएं और इन जगहों पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, आज इस वीडियो को तफसील से अगर आप देखेंगे तो पूरी बात समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी। सबसे पहले जो आपको ये सुनने को मिलता है कि आपको 3 लाख का या 4 लाख का या 6 लाख का वीज़ा मिलेगा, ये तमाम बातों से आप बचकर ही अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं। किसी को 10 लाख देकर या 6 लाख देकर आप तुर्की पहुंचेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप पहुंच भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आप ना जाएं तो इसी पैसे को आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो भी एक हल है। तुर्की आपके लिए नंबर 2 पे आता है, यानी कि ट्रैवलिंग के एतबार से, टूरिज़म के एतबार से एक पाकिस्तानी के लिए या एक भारतीय के लिए, एक बांग्लादेशी के लिए नंबर 2 पे आता है। पहले जो आपका हिस्सा आता है उसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका बिल्कुल रीजन है, यानी कि आप कहते हैं जी थाईलैंड ट्रैवल किया हुआ हो, मलेशिया ट्रैवल किया हुआ हो। हमारे पास जो वीज़े आते हैं जो रिफ्यूज़ होते हैं, उनकी मेन वजह जो हमने देखी है वो ये होती है कि एक ब्लैंक पासपोर्ट लेके आप चले आते हैं एक ट्रैवल एजेंट के पास और आप कहते हैं मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में लगा दो और मुझे भिजवा दो आप तुर्की। देखें, मैंने कहा नंबर 2 पे आता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको जंप लगवा दी जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 12 फुट की छत पे ऊपर जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं तो उसके लिए आपको सीढ़ी दरकार है, और उसके बाद मान लीजिए कि आप ज़मीन पे खड़े हैं और आपको छत पे जाना है, तो छत तुर्की है तो आप जा सकते हैं, हर आदमी जा सकता है, बस सीढ़ी का इंतज़ाम कर ले वो। और सीढ़ी हमारे काम के अंदर क्या है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल श्रीलंका का ट्रैवल हो, आपके पास तुर्की का, आपके पास थाईलैंड का ट्रैवल हो, आपके पास मलेशिया का ट्रैवल हो, या आपके पास 4-5 ट्रैवल्स हों, तो आप इसको सीढ़ी मानकर आप तुर्की तो क्या, आप यूरोप भी जा सकते हो, आप यूएसए भी जा सकते हो। आपके लिए कोई पाबंदी थोड़ी है, कोई किसी को मना नहीं कर रहा। अब बात ये आती है कि क्या करें, हम करें ये कि होमवर्क करें। हर काम का होमवर्क होता है, होमवर्क के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ की, अगर आपको बिल्डिंग बनानी है 10 मंजिला तो उसकी बुनियाद पहले होती है, बाद में बिल्डिंग बनती है। तो बुनियाद इस काम की क्या है तुर्की की, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, कि आपके पासपोर्ट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 वीज़े उसके ऊपर होने चाहिए। आप एक ही टिकट में कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है या श्रीलंका है, बहुत सारे आसान वीज़े भी हैं। आपका जब मिजाज नोट हो जाएगा कि येस ही कैन और ही इज़ अ टूरिस्ट, तो फिर टूरिस्ट वीज़ा दे देंगे। अब टूरिस्ट वीज़ा किसको मिलना चाहिए? टूरिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट वीज़ा ले लें, लेकिन अगर आप टूरिस्ट नहीं हैं तो किसी भी तरीके से थोड़ी जाएंगे। तरीका तो एक ही है कि आपको उनकी बातें पूरी करनी है। अब इनकी बातें पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के साथ याद रखिएगा कि अगर आपके पास एनटीएन नहीं भी है तो आपको एनटीएन बनाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो मतलब ये होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो वो लिस्ट नहीं है। अगर वो लिस्ट नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, आपको कोई पता ही नहीं है ना। फिर अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो मुझे क्या पता कि आप क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता आप कितना कमाते हो, मुझे क्या पता कि तमाम बातें आपकी ज़िंदगी गुजर कैसे रही है। या तो फिर आप इतना छोटा काम कर रहे हो कि जिसका एनटीएन नहीं बनता है। तो अगर आप इतना छोटा काम कर रहे हो जिसका एनटीएन नहीं बनता है तो आपको तुर्की क्यों भेजा जाए? एक आदमी जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता कि वो एनटीएन तक जाए, तो उसको फिर आप वीज़ा क्यों देंगे? तो यही बातें देख करके, यही कुछ चीज़ें देख करके तुर्की आपको रिफ्यूज़ कर देता है। बाकी जहाँ तक बात तुर्की की विल की है, तो वो चाहता है कि आप जाएं, यानी कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो ज़रूर जाएं, बिकॉज उनकी इकॉनमी चलती है उसी के ऊपर है। इस दौर के अंदर भी अगर वो कह रहे हैं कि आ जाओ,
मीन्स के दे आर विलिंग कि आप वहाँ जाएं, उनके रेस्टोरेंट चलाएं, उनके होटल्स भरें और उनकी तमाम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। ये तमाम तो चाहते हैं कि आप डॉलर लेके जाएं, डॉलर खर्च करें। दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो वो है, यानी कि अगर आपने एंटर करना है तो मैट्रिक ज़रूरी है। इस तरह अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो एंटर ज़रूरी है। आप स्टेप बाय स्टेप ही चल सकते हैं। जंप मारने का सबको शौक है, मगर जंप जो है वो जानलेवा हो सकती है, इसलिए जंप्स के बारे में हम बिल्कुल भी मशवरा नहीं देते। मैंने कहा कि आपके पास एनटीएन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास एक अच्छा बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा से मुराद 8 लाख का, 10 लाख का, 12 लाख का, जो भी आप दिखा सकें। और सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं, मतलब मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सर मेरा तो 1 मिलियन का अकाउंट था मगर वो ज़ाया हो गया। 1 मिलियन का अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं है, सही बात है। 1 मिलियन नहीं, अगर आपके पास 6 लाख भी होगा चल जाएगा, लेकिन उसको तरीके से, यानी कि हर महीने आप, मैं ये नहीं कह रहा आपकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए सैलरी आपकी 20,000 है, 25,000 है, जो भी है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बनाने का हमारा मतलब ये होता है, जो मेरी वीडियोज़ हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, वो बताती हैं आपको कि आप एक अमाउंट, यानी कि फॉर एग्जांपल 80,000 रुपये हैं या 1 लाख रुपये मान लीजिए, 1 लाख रुपये अगर सैलरी मैंने शो करनी है तो मैं कैसे शो करूँगा, जबकि मेरी असल सैलरी तो 20,000 रुपये है। मैं हर महीने 1 लाख रुपये उसमें डालूंगा और उसको विड्रॉ कर लूँगा, और मेरे अकाउंट में एंड बैलेंस जो है वो 6 लाख का, 8-7 लाख का भी होगा, 1 मिलियन का भी नहीं होगा, तो चलेगा। उससे क्या होता है कि आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी सैलरी 1 लाख है, बल्कि आप वो जो बैंक स्टेटमेंट रखते हैं 6 महीने की, वो बैंक स्टेटमेंट बोल रही होती है कि आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में 1-1 लाख रुपए आता है। अब वो ये आपके पीछे ये नहीं आते कि वो ये लाख रुपए आपने क्यों ऐसा कहा है कि आता है, कारोबार से आता है, हिस्से से आता है, सैलरी से आता है, तो वो आपको शो करना पड़ता है। कहाँ शो करना पड़ता है? कवर लेटर। तो फिर कवर लेटर बनाना पड़ेगा आपको। कवर लेटर के साथ आपने अपना जो फॉर्म्स हैं वो भरने पड़ेंगे, और इसके अंदर एक बार ऑनलाइन होता है, फिर पासवर्ड जनरेट होते हैं, तमाम चीज़ें, एक प्रोसेस है पूरा का पूरा। मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा वो प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू फिल द फॉर्म्स एंड ऑल दैट। उस पर भी हम वीडियो पर काम कर लेंगे, लेकिन आपको उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब मैं उस पर आऊँ तो मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, बल्कि आप सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो भी, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट लगाए, अगर किसी के पास कोई कारोबार है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाए, वो कहाँ काम करता है। अभी एक वीज़ा जो हमारे सामने रिफ्यूज़ हुआ है, एक छोटी सी मिस्टेक, यानी कि इतनी छोटी मिस्टेक है कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊँ। एक लड़का था, उसके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक थे, और फिर हुआ ये कि लेकिन उसका ऑफिस नहीं था, अपना ऑफिस नहीं था, भाई का ऑफिस था, अपना नहीं था। ये उसकी उम्र इतनी नहीं थी, ये कम से कम 21 साल का लड़का है, और ट्रैवलिंग भी की हुई है, 1 मिलियन का बैंक स्टेटमेंट भी ले आया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। और जो हमारे ऑफिस में इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए ऑफिस के, वो भी ठीक थे, डायरेक्टर भी लिखवा दिया अपने आप को, लेकिन इस मौजू पर अपने भाई से या उनके स्टाफ से बात ही नहीं की कि मैं काम करने जा रहा हूँ, या उनकी बात हुई ही नहीं सिरे से। और जब उनके ऑफिस में फ़ोन आया कि खुर्शीद साहब इस ऑफिस में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस ऑफिस में तो नहीं होते। और जो भी उन्होंने सवाल जवाब किए वो उसके बारे में नफ़ी का जवाब आया, क्योंकि स्टाफ वाज नॉट रेडी। कौन खुर्शीद साहब? हमारे अभी ऐसे होगा ना कि अगर कोई हमारे पास फ़ोन आ जाए कि तनवीर साहब होते हैं, जवाब नहीं आएगा। अब वो तनवीर साहब सगे भाई हैं, तनवीर साहब कौन है, इससे कोई अलग बात नहीं होती है। इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया, और उन्होंने खुद कहा कि मतलब जैसे ये हरकत हुई तो उन्होंने कहा कि जी फ़ोन आया था और ये बात हुई है। इसके बाद वो समझ गए कि जी मेरा काम हो चुका है, और वो फिर वही रिफ्यूज़ल के चक्कर में हुआ। तो सच कहें या झूठ कहें, कम से कम कहें तरीके से, होमवर्क प्रॉपर करें, काम तरीके से करें, और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट, झूठा डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट, अडोब फोटोशॉप वाला डॉक्यूमेंट कभी भी अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा मत बनाएं। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ये बताऊं कि आपने जो ट्रैवल करनी है, जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का एयरपोर्ट क्रॉस करना है, किस तरीके से लैंड करने के बाद अपने आप को संभालना है, और किस तरीके से वहाँ से इन्होंने चेकआउट करना है। जिस तरह आप सुनते हैं ना, वो अभी मुझे अल्फाज मुँह पे नहीं आ रहे, लेकिन वो एक डन बेस पे जो होता है ना, काउंटर क्लियरेंस एंड ऑल दैट, तो ये तमाम बातें बकवास हैं। असल बात ये है कि आपको खुद काउंटर क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके अंदर ही, आपके जिस्म में ही प्रॉब्लम है, मतलब थरथरी आ रही, डर लग रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कह लीजिए, आप
ये देख रहे होते हैं कि कोई FIA के लोग या कोई पुलिस आर्मी के लोग या कोई इस किस्म के लोग जो हैं वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है, क्या काम है, बताओ अपने बारे में। तो आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। और अक्सर औकात हम भी ट्रैवल करते हैं तो हमसे भी जो है वो उल्टा सवाल करते हैं, यानी कि हम जा रहे होते हैं फॉर एग्जांपल लंदन, तो वो हमें कहते हैं कि आप थाईलैंड क्यों जा रहे हैं। तो आप वीज़ा लगा होता है ना थाईलैंड का भी हमारा, तो वो उल्टा पूछते हैं वो हमेशा, लेकिन हम उसको यस नहीं करते, हम उसको कॉन्सनट्रेट करते हैं कि वो क्या बोलने वाला है और वो क्या सवाल कर रहा है। तो हमें हक है कि हम यस और नो करें कि नहीं जी मैं थाईलैंड नहीं जा रहा, मैं लंदन जा रहा हूँ, नहीं जी मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो हमारा हक है। तो आप अगर सच्चे हों तो आपको सब पता होता है कि मेरा क्या शेड्यूल क्या है, पहले मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, वापसी में कौन सा मुल्क में आऊँगा, टिकट आपके पास है, टिकट वो देख रहा है, लेकिन वो आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। और अगर आप डबलिंग कर दो, आपकी ज़बान मिक्स कर जाए, तो फिर आपका एयरपोर्ट के ऊपर जिसको कहते हैं कि वापसी घर की हो सकती है, आप ट्रैवल फिर शायद ना कर पाएँ। और उनको किस तरह मैनेज करना, संभालना है, ये बातें हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बनेंगी इंशाल्लाह। अगली वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो में अगर आपको नॉलेज मिली है, आप समझते हो कि इस वीडियो को लाइक होना चाहिए तो लाइक कीजिए, और अगर आप समझते हो कि शेयर होना चाहिए तो शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।